आज ही का दिन है। अनहद संस्था द्वारा चौखट की गूंज कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के गरीब कलाकारों को 1000 रुपए का राशन दिया जा रहा है। मैं अनहद संस्था का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हम जैसे गरीब कलाकारों को अनहद संस्था द्वारा 1000 रुपए का राशन प्रति कलाकार को दिया जा रहा है। मैं हार्दिक धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं और अपने कलाकारों का परिचय भी सर्वप्रथम मैं स्वयं से शुरू करता हूं। मेरा नाम महावीर सिंह चाहर, मुझे दूरदर्शन कलाकार के रूप में लोग जानते हैं। मेरा गांव और पोस्ट जेंगारा, तहसील किरावली, फतेहपुर सीकरी, जनपद आगरा है। मेरे बगल में मेरे सहायक कलाकार उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के रहने वाले हैं कपिल चौधरी, जिनका गांव है नगला महाराम, गांजोली, फरे मथुरा से है। और तीसरे नंबर पर जो मेरे कलाकार बैठे हैं उनका नाम भाई शब्बीर हुसैन, गांव और पोस्ट जेंगारा, तहसील किरावली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। और चौथे नंबर पर जो मेरे कलाकार बैठे हैं आदरणीय रघुनाथ भगत जी उर्फ कोयल बाबा, गांव पोस्ट जेंगारा, तहसील किरावली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। और जो मेरे अंतिम छोर पे मेरे भाई बैठे हैं, मेरे कलाकार भाई धर्मवीर सिंह, गांव बमनपुरा, पोस्ट जेंगारा, तहसील किरावली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। ये 5 कलाकार आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। चूंकि हम ब्रज के कलाकार हैं, ब्रज में पैदा हुए हैं, और जिस व्यक्ति ने ब्रज में जन्म लिया है उसे राधा और कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। ब्रज में सबसे बड़ा तीर्थ है मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन। गोवर्धन की परिक्रमा हम देते हैं देश विदेश के लोग। तो मैं पहला लोकगीत गोवर्धन गिरिराज महाराज से शुरू कर रहा हूं। ब्रज में गोवर्धन सो धाम, चलेंगे परिक्रमा। परिक्रमा सब जाए रही बूढ़ी अम्मा, सब जाए रही दादी अम्मा। सब ही का रहे राधे श्याम।
आप पहली प्रस्तुति सुन रहे थे। ब्रज में गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं, देश और विदेश के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन ब्रज वो धरती है जिसे देश और विदेश के लोग पूजने आते हैं। ब्रज वो धरती है जिसकी हम ब्रज को चंदन समझकर माथे पे तिलक करते हैं। ब्रज वो धरती है जिसकी हम नंगे पैरों से परिक्रमा करते हैं। और ब्रज वो धरती है जिसकी याद स्वयं कृष्ण भगवान को आ गई। रसखान जी ने, इतने महान कवि ने 4 पंक्तियां लिखकर ब्रज की विशेषता बताई थी। रसखान जी ने कहा था, मुझे किसी भी योनि में जन्म मिले लेकिन ब्रज की पवित्र धरती में मिले। 4 पंक्तियां लिखकर उन्होंने इशारा किया कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। रसखान जी ने लिखा, मनुष्य बनाया जाए तो प्रभु मुझे ब्रज में बनाया जाए, पशु बनाया जाए तो ब्रज में बनाया जाए, पक्षी बनाया जाए तो ब्रज में बनाया जाए, और यदि पत्थर भी बनाया जाए तो ब्रज में गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाया जाए। ऐसा है ब्रज। मैं ब्रज की ओर चल रहा हूँ। इस ब्रज की याद स्वयं कृष्ण भगवान को आ गई थी और उद्धव से कहा था, उद्धव अब मुझसे रहा नहीं जाता, आज मैं उस ब्रज में जरूर जाऊंगा। ऊधो मनु कैसे, ऊधो मनु कैसे समझाऊं मोही, ब्रज की याद सतावे। जाऊं
इस तरह ब्रज में ब्रजवासियों की याद कन्हैया को आ गई थी। स्वयं कृष्ण भगवान रोने लग गए थे। इस तरह की धरती है ब्रज और मैं चल रहा हूँ। इधर में कन्हैया रो रहे हैं ब्रज की याद करके, इधर में गोपियां रो रही हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं कन्हैया की याद करके। और एक गोपी तो ये कह रही है कि वो कन्हैया बहुत छलिया है, परसों की कह के वर्षों बीत गई हैं, आज तक लौट के नहीं आया। हमें तो परसों की बताई गयोरी, हमें तो परसों की बताई गयोरी, हमें तो परसों की बताई गयोरी। वो चलिया नंद को लाला, वो चलिया नंद को लाला, वो चलिया नंद को लाला, वो चलिया नंद को लाला। हमें तो गयो सखी लौट नहीं आयो, जबते गयो सखी लौट नहीं आयो। जाने कहाँ पे जाए समायो, जाने कहाँ पे जाए समायो, जाने कहाँ पे जाए समायो, जाने कहाँ पे जाए समायो। ओ बहानों मोते, बहानों मोते से
आप सुन रहे थे ब्रज की प्रस्तुति। इसमें आप सुन रहे थे कि गोपियां विरह में तड़प रही हैं कन्हैया की याद में, और एक सखी तो ये कह रही है गोपी कि मुझे तो अगले जन्म में प्रभु बंसी बना देना। अगले जन्मों में अगले जन्मों में बनइयो मोती
समय गोपियां मेरे वेदना में कन्हैया की याद कर रही हैं। ऐसा है ब्रज। और मैं अगली प्रस्तुति चल रहा हूं। ये ब्रज ऐसा है, एक गोपी जब कन्हैया ब्रज में थे और गोपियों का दध और माखन लूटते थे, जब गोपी से उन्होंने माखन खाने की बात कही, रास्ते में गोपी को पकड़ा तो गोपी कन्हैया से कह रही है कि अब मैं मानूंगी नहीं, तेरी मुरली पे नाचूंगी, तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसीला, बलिहार रसीला, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार। तेरी मुरलिया जारी लगे मोहे तेरी मुरलिया, जारी लगे मोहे तेरी मुरलिया जारी लगे मोहे तेरी मुरलिया, हृदय में सूरत तेरी संवरिया हृदय सूरत तेरी संवरिया, हृदय में सूरत तेरी संवरिया हृदय सूरत तेरी संवरिया, ओए कर देव भवन से पार रसिया में सोना बीच बजा
लोकगीत सुन रहे थे ब्रज के, जहाँ गोपियां तड़प रही हैं, जहाँ कन्हैया तड़प रहे हैं। ऐसा है ब्रज जिसकी याद ब्रजवासियों को भी आई, कन्हैया को भी आई। जब उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों से कहा कि तुम बड़ी भोली हैं, तुम बड़ी बावली हैं, वो कन्हैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। वो अविनाशी है, अलग है, अद्वैत है, निर्गुण है, निराकार है। अब आप योग साधना में लीन हो जाओ, तब वो कन्हैया मिलेगा। और ऐसे शब्द सुने गोपियों ने, तो गोपियां रोने लग गईं और उद्धव से कहा कि उद्धव, इस ज्ञान को अपने ही साथ ले जाओ और कन्हैया से कह देना हमारे पास तो एक ही मन था, अब इस ज्ञान को हम कहाँ रखें। उधो मन ना है 10-20, अरे उधो मन ना है 10-20, कैसे ब्रह्म ज्ञान
नवादा जनपद के तहसील किरावली की जेंगारा गांव में यह कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पांचों कलाकारों का परिचय मैं पूर्व में दे चुका हूं और मैं पुनः अनहद संस्था का विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि गरीब कलाकारों को, उत्तर प्रदेश के सभी कलाकारों को 1000 रुपए का राशन ये संस्था प्रदान कर रही है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। अनहद संस्था के सभी पदाधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत स्वागत। और इसी लोकगीत के साथ यह टीम अपना कार्यक्रम समाप्त कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।